हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो अभ्यास का आज 8वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। और पहले देखिए, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। अब गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां, एक तो देखिए रोधिका होती है, हम रुकावट पैदा करते हैं इसके अंदर। फिर रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि के बाद आती है शल्य चिकित्सा। ठीक है। और शल्य चिकित्सा के बाद हम अंतरागर्भाशय यंत्र, इन 4 विधियों का हम प्रयोग गर्भ निरोधन के रूप में करते हैं। ठीक है। अब जो अवरोधिका होती है उसमें क्या होते हैं, कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। कंडोम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ संयोग नहीं कर पाता। ठीक है ना। आजकल जो है महिलाओं के लिए भी कंडोम अवेलेबल होते हैं, परंतु अभी इतने प्रचलन में नहीं है वो, कि विज्ञापन वगैरह भी आप टीवी पर नहीं देख पाते। ये रोधिका में क्या आ जाएगा, कंडोम महिलाओं के लिए भी आते हैं अलग से ये, और पुरुषों के लिए भी आते हैं। फिर रासायनिक विधि में गोलियां होती हैं। ये गोलियां कुछ मुख्य गोलियां होती हैं जिन्हें मुख के द्वारा खाया जाता है। ठीक है। आपने एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा, मालाडी या सहेली, ये इस प्रकार की गोलियां होती हैं। इनको मुंह के द्वारा खाया जाता है। इनमें विशेष प्रकार के दोस्तों हार्मोन होते हैं इन गोलियों। क्या होते हैं इन गोलियों में, विशेष प्रकार के कुछ हार्मोन होते हैं। और इन हार्मोन्स का क्या काम होता है, ये हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को ही रोक देते हैं। क्या काम करते हैं ये, अंडाशय से अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं। अब जब अंडाशय से अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा, अंड नहीं आएगा, तो निषेचन ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो गर्भ गर्भ जो है ठहरने की स्थिति नहीं रहती। फिर उसके बाद आता है योनि की गोलियां। ये गोलियां ऐसी होती हैं, इन्हें योनि में रखा जाता है। इसमें विशेष प्रकार के रसायन होते हैं। इन गोलियों में विशेष प्रकार के रसायन होते हैं। हम उनकी चर्चा नहीं यहाँ करेंगे, कौन से रसायन होते हैं। ये ये रसायन क्या काम करते हैं, शुक्राणुओं को खत्म कर देते हैं। ठीक है ना। अब आपको गोलियां पता लगी, गोलियां मुख्य गोलियां होती हैं। और दूसरी कौन सी बताई, योनि की गोलियां। योनि की गोलियां, उसमें रसायन होते हैं, शुक्राणुओं को खत्म कर देते हैं। और मुख्य गोलियां हैं, वो उसमें विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं, वो अंडोत्सर्गी नहीं होने देते। अब शल्य चिकित्सा देखिए, यहाँ से हटा देता हूं मैं। शल्य चिकित्सा में क्या होता है, पुरुषों में नलबंदी कर दी जाती है और महिलाओं में नसबंदी होती है। पुरुषों में नलबंदी में क्या करते हैं, जो शुक्र वाहिनी होती है, जो वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक लेके आती हैं, तो नलिका को बीच में बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह नसबंदी होती है। इसका काम क्या होता है, अंडाशय से जो अंडाणु गर्भाशय में आता है, के बीच में जो नलिका होती है डिंब वाहिनी, उस जो है वहां पर काट दिया जाता है या उसको वहां पर बांध दिया जाता है। इससे जो है अंडाणु गर्भाशय में नहीं आता। ठीक है। और चौथी विधि हमने आपको कौन सी बताई है, अंतरागर्भाशय यंत्र। इसमें जो है कॉपर्टी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर्टी में जो है वो भी अंडाणु को शुक्राणुओं से मिलने से रोकने का एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। रोधिका बताया मैंने आपको, रासायनिक विधि बताया, शल्य चिकित्सा बताया, और गर्भाशय यंत्र उपकरण बताया जिसमें कॉपर्टी वगैरह आती है। ठीक है। अब इसको एक बार लिख अब लेते हैं देखिए सबको। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है।
गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं: रोधिका, रासायनिक विधि, शल्य चिकित्सा, अंतरागर्भाशय यंत्र। और अब यहाँ रोधिका देखिए, रोधिका में क्या होता है, इस विधि में कंडोम या मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा आच्छादन जैसे भौतिक युक्ति का उपयोग किया जाता है। वैसे तो बेसिकली कंडोम होते हैं और बहुत सी और चीजें भी आती हैं गर्भाशय ग्रीवा को रोकने के लिए, जो है उसको आच्छादित कर देते हैं। ये योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने में मदद करती हैं। वर्तमान में मादा कंडोम भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे अभी इतने लोकप्रिय नहीं हैं, इतने प्रचलन में वो नहीं है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था। उसके बाद देखिए रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां में क्या होता है, रासायनिक विधियों में दो प्रकार की गोलियों का उपयोग किया जाता है: मुख्य गोलियां और योनि की गोलियां। अब मुख्य गोलियों में क्या बताया था मैंने, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं जो अंडाशय से अंड के मोचन को रोक देते हैं। मालाडी है, सहेली है, इसके मुख्य गोलियों के उदाहरण है। अब यहाँ योनि की गोलियां कौन सी होती हैं? इन गोलियों में रसायन होते हैं जो योनि में प्रवेश करने वाले शुक्राणुओं को मार देती हैं। ठीक है। और अगली विधि कौन सी है? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में क्या होते हैं, पुरुष की नलबंदी और महिलाओं की नसबंदी होती है। जो पुरुष नलबंदी होती है उसको उसे जो है वैसेक्टॉमी बोलते हैं। इस विधि में क्या बताया था मैंने, जो शुक्र वाहिका होती है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा हो जिसको मैंने सर्कल किया है, देखिए कि छोटे से भाग को अलग कर देना पुरुष नलबंदी कहलाता है। शुक्र वाहिकाएं वे नलिकाएं होती हैं जो नरों में शुक्राणुओं को वृषण के माध्यम से मूत्र मार्ग तक ले जाती हैं, जैसा मैंने भी बताया था, ये वृषण है। और यहाँ से ये सारे घूम के ये शुक्राणु जो हैं लिंग के द्वारा योनि में प्रवेश करते हैं, तो इसका मार्ग यहाँ से अवरुद्ध कर दिया, काट देते हैं इसको या बांध दिया जाता है। तो इससे जो है ये, इसे बोलते हैं पुरुष नलबंदी। ठीक है, वैसेक्टोमी बोलते हैं इसे। इसी तरह महिलाओं में होता है, देखिए महिला नसबंदी क्या है, ट्यूबेक्टोमी से बोलते हैं इंग्लिश में। इस विधि में डिंब वाहिनी नलिका के एक भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है, जैसे यहाँ दिखाया ये, या तो काट दिया जाता है या इसको बांध दिया जाता है, ऐसे बीच में से टाई अप भी कर देते हैं। यह प्रक्रिया अंड को आगे डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय में जाने से रोक देती है। यहाँ पे ये चित्र में सारा कुछ इसमें दिखाया हुआ है कि किस प्रकार यहाँ से इसको गर्भाशय में जो अंडाशय है, अंड को है जाने से ये रोक देती हैं। और चौथी विधि हमने कौन सी बताई थी आपको, अंतरागर्भाशय यंत्र उपकरण। इस विधि में कॉपर की टी के समान की संरचना होती है, जिसे हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं। इसे मादाओं के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जो निषेचित अंड को गर्भाशय में स्थापित होने से रोकती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये गर्भ निरोधन की हमने आपको 4 विधियां बताई हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। 2015 में भी आया था, 14 में भी आया था, 19 में भी आया था, 21 में भी आया था, 23 में भी आया था, और उम्मीद करता हूँ इसको ये इस वर्ष भी पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? जो एक कोश के जीव होते हैं और बहुकोश के जीव होते हैं, इनकी जनन पद्धति में क्या अंतर होता है? दोस्तों जो एक कोश के जीव होते हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। ठीक है। और बहुकोश के जीव जो हैं लैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। क्या ध्यान रखेंगे, अलैंगिक जनन द्वारा जो जनन होता है उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, लैंगिक जनन में जो जनन होता है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं, विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण, इस प्रकार की जो आपने पहले आपको स्टार्टिंग में बताई थी, या मुकुलन है, ठीक है ना, इस प्रकार की विधि द्वारा ये जनन करते हैं। लैंगिक जनन एक ही प्रकार का होता है, उसमें और कोई विधि है ही नहीं। ठीक है ना। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, जो लैंगिक जनन होता है में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं, कोई विभिन्नताएं नहीं होती। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। इसमें जो है नर और मादा की जो है आवश्यकता पड़ती है, अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको बिल्कुल छोटा करके हम आपको लिख के भी बता देते हैं एक बार। अलैंगिक जनन द्वारा होता है, इसकी विभिन्न विधियां हैं: विखंडन, बहुखंडन, पुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण। ठीक है। और बहुकोश के जीवों में जनन लैंगिक जनन द्वारा होता है। इनकी जनन प्रक्रिया जटिल होती है, इनमें युग्मक बनने और उनके संयोग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सिंपल सा और बड़ा छोटा सा प्रश्न हमने आपको यहाँ बना के बताया ये।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार लाभदायक है? अब दोस्तों, किसी भी स्पीशीज में अकेला जीव जीवित नहीं रहेगा, रह ही नहीं पाएगा वो। के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक है। अगर जनन प्रक्रिया नहीं होगी तो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। ठीक है ना? क्या होगा? विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो उसके स्थायी, क्योंकि विभिन्नताओं का क्या लाभ होता है? विभिन्नताएं इसको स्थायित्व प्रदान करती हैं। किसी भी स्पीशीज को विभिन्नताएं जो है स्थायित्व प्रदान करती हैं। अगर विभिन्नताएं नहीं होगी, स्थायित्व नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और विभिन्नताएं और क्या मदद करती हैं? जो बदला हुआ पर्यावरण है उसके अनुकूल जो है किसी भी स्पीशीज के किसी भी जीव को ढलने में सहायता करती हैं, यानी कि अनुकूलनता बढ़ाती हैं। अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो अनुकूलनता नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना? और अगर अनुकूलनता नहीं बढ़ेगी तो जीव में स्थायित्व नहीं आएगा। तो इसलिए जनन जो है किसी भी स्पीशीज के स्थायित्व के लिए आवश्यक होता है। ठीक है? देखिए, किसी स्पीशीज के अकेले जीव जीवित नहीं रह सकते। यदि जीवों में जनन प्रक्रिया नहीं होंगी तो विभिन्नताओं के उत्पन्न होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। विभिन्नताओं से ही स्पीशीज की समष्टि में स्थायित्व को सहायता मिलती है। विभिन्नताओं के कारण ही जो है बदले हुए पर्यावरण में इनकी अनुकूलनता बढ़ती है। अगर विभिन्नताएं होंगी तभी वो बदले हुए पर्यावरण में अपने आप को आसानी से ढाल सकेंगे, अन्यथा वो बदले हुए पर्यावरण में अपने आप को नहीं ढाल सकेंगे। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भ निरोधन युक्तियां अपनाने के क्या कारण है? यानी कि कंडोम, या जो मैंने ऊपर आपको बताया, जो मुखीय गोलियां होती हैं, योनि की गोलियां हैं, या ऑपरेशन वगैरह है, वो क्यों करवाया जाता है? ताकि अनचाहे गर्भ को रोक सकें। ठीक है ना? ताकि अनचाहे गर्भ को रोका जा सके, और जो जन्म दर है उसको नियंत्रित किया जा सके। ठीक है? और क्या होता है कि जो यौन संचारित रोग हैं उनसे रक्षा हो सके। ठीक है? क्या बताया मैंने? अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए, यौन संचारित रोगों को रोकने के लिए, और जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए गर्भ निरोधन की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। ये अवांछित गर्भ को रोकने में सहायता करती हैं, जो महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। ये जन्म दर को नियंत्रित करने में सहायता होती हैं। गर्भ निरोधक युक्तियां यौन संचारित रोगों से रक्षा करती हैं। ठीक है ना? ये 3 हमने यहाँ कारण बता दिए, बहुत हैं इतने 3 कारण। और यहाँ पर हमारा अभ्यास बच्चों ये समाप्त हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।